A very warm welcome to all of you. So today we are going to discuss about digestion of proteins. हम सभी खाना खाते हैं, हमारे खाने में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी में जाकर किस तरह डाइजेस्ट होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. डाइजेशन ऑफ प्रोटीन शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो भी प्रोटीन्स हम अपने खाने में खाते हैं वो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में जाने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं. सभी को पता है कि हमारे फूड में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. मीट में प्रोटीन्स होते हैं, आलमंड्स में प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस प्रोटीन्स एक्चुअल में हैं क्या? प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स. नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, और एक बहुत ही लंबी चेन बनी होती है, उसे हम कहते हैं प्रोटीन्स. और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या है? यही जो पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड है, यही जो लंबी चेन अमाइनो एसिड की जो इंटरलिंक्ड हुई है एक दूसरे के साथ, उसकी ब्रेक डाउन को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, जो कि हमारी बॉडी में होती है विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम्स. फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. वैसे ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन जो भी हमारे फूड में प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स यूज होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स. और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को प्रोटीएसेस और पेप्टाइडेजेस भी बोला जाता है. प्रोटीन की डाइजेशन हमेशा स्टमक में शुरू होती है और हमारे इंटेस्टाइन में जाकर कंप्लीट होती है. जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना 3 जगहों से होकर गुजरता है. फर्स्ट बक्कल कैविटी, सेकंड स्टोमक और तीसरा इंटेस्टाइन. और प्रोटीन की डाइजेशन में भी हमारी जो प्रोटीन है वो इन 3 बक्कल कैविटी, स्टोमक और इंटेस्टाइन से होकर गुजरती है. प्रोटीन की डाइजेशन मेनली स्टमक में शुरू होती है और इंटेस्टाइन में खत्म होती है. तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि इन सभी बक्कल कैविटी में, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में प्रोटीन की डाइजेशन के टाइम में क्या क्या एक्शन होते हैं. प्रोटीन की डाइजेशन शुरू करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि प्रोटीन स्टोमक में अपनी डाइजेशन शुरू करता है. स्टमक में क्या होता है कि प्रोटीन्स पेप्टोन्स और प्रोटीएसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद ये पेप्टोन्स और प्रोटीओसिस इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं, और इंटेस्टाइन में ये पेप्टोन्स और प्रोटीओसिस पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. फिर इन पेप्टाइड्स के ऊपर इंटेस्टाइनल जूस एक्ट करता है और इन लंबी लंबी पेप्टाइड्स की चेन को तोड़कर अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, और इसी तरह हमारी प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है. सो लेट्स बिगिन. जब भी हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले हमारा खाना बक्कल कैविटी में एंटर करता है, जहाँ पे हम अपना खाना चबाते हैं. बक्कल कैविटी में स्लाइवा प्रेजेंट होता है. जनरली क्या होता है कि हमारे फूड की 20% डाइजेशन हमारी बक्कल कैविटी में ही हो जाती है, क्योंकि बक्कल कैविटी में स्लाइवा प्रेजेंट होता है, और स्लाइवा फूड की 20% डाइजेशन हमारे मुंह में ही कर देता है. लेकिन स्लाइवा में कोई भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता. प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम कहा जाता है, और हमारे स्लाइवा में कोई भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे फूड में जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है उसकी कोई भी डाइजेशन बक्कल कैविटी में नहीं होती. और यही कारण है कि प्रोटीन की डाइजेशन हमेशा स्टमक में जाकर शुरू होती है, और बक्कल कैविटी से सीधा हमारे प्रोटीन्स स्टमक में एंटर कर जाते हैं. इन स्टमक, उसके बाद जब हमारे प्रोटीन स्टमक में एंटर हो जाते हैं तो स्टमक में बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल एक्शन होता है. मैकेनिकल एक्शन का मतलब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. हमारे स्टमक की वॉल्स मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन शो करती है, उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एक्शन. और हमारे स्टमक में बहुत सारे केमिकल्स और एंजाइम पाए जाते हैं जो फूड के साथ मिक्स होते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल एक्शन. अब ये केमिकल एक्शन है क्या?
मिक्सिंग ऑफ फूड विद गैस्ट्रिक जूस इज कॉल्ड केमिकल एक्शन। हमारी स्टमक की वॉल पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पैरिटल सेल्स, चीफ सेल्स, जो कि अलग अलग केमिकल सीक्रेट करते हैं। इसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है जो हमारे फूड के साथ मिक्स होती है, और इसे हम बोलते हैं केमिकल एक्शन। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या आता है? गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस, HCl, प्रोएंजाइम्स, वीक गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम्स, ये सारे एंजाइम्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस हमारे गैस्ट्रिक जूस में आता है, जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि हमारे स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होती है। अब इन सभी केमिकल्स का और प्रोएंजाइम्स का अलग अलग रोल है। जैसा कि हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ रहे हैं, तो जो ये प्रोएंजाइम प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन है, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोल ऑफ HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl बोला जाता है, जो कि 0.3% ऑफ गैस्ट्रिक जूस का 0.3% है। वैसे तो HCl के बहुत सारे काम होते हैं। ये बैक्टीरिया किल करता है हमारे फूड में से, ये ऑप्टिमम pH मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से स्टमक एसिडिक माना जाता है इन नेचर। उसके बाद ये फूड को सॉफ्ट करने में मदद करता है। लेकिन जैसा कि हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ रहे हैं, तो HCl का डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जो भी पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन प्रोएंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड में से, HCl क्या करता है? उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में। अब जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि गैस्ट्रिक जूस दो प्रोएंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, एक पेप्सिनोजेन, एक प्रोरेनिन, और इन दोनों एंजाइम्स का प्रोटीन की डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पेप्सिनोजेन डाइटरी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है और प्रोरेनिन मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। अभी हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। रोल ऑफ पेप्सिनोजेन, जो कि हमारी डाइटरी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। पेप्सिनोजेन जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में पेप्टिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो पेप्सिनोजेन सीक्रेट करती है इन स्टमक में आने के बाद ये जो पेप्सिनोजेन है, स्टमक में HCl भी प्रेजेंट होता है। HCl इन पेप्सिनोजेन के ऊपर एक्ट करेगा और पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। अब जो ये पेप्सिन है वो हमारी डाइटरी प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है। डाइटरी प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। हमारे फूड में जितने भी डाइटरी प्रोटीन हैं वो पेप्सिन की हेल्प से डाइजेस्ट होते हैं। पेप्सिन इनके ऊपर एक्ट करता है। उसके बाद एक और तरह की प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन हमारी हेयर और हमारे नेल में पाई जाती है, हमारे बालों में और हमारे नाखूनों में पाई जाती है। केराटिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं प्रेजेंट, इसलिए हमारी बॉडी में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जितने भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं वो सारे डाइटरी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन केराटिन प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जो कि हमारे बालों और नाखूनों में पाया जाता है। उसके बाद ये जो पेप्सिन है वो हमारी डाइटरी प्रोटीन्स, यानी कि जो भी हमारे फूड के बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनके ऊपर एक्ट करेगा और प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में कन्वर्ट कर देगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोटीन्स हमारे स्टमक में जाकर पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में कन्वर्ट हो जाती है, तो इनको पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में कन्वर्ट करने का काम करता है पेप्सिन। अब जो ये प्रोटियोसिस हैं, जो प्रोटीन्स को कन्वर्ट करके बनी है, ये प्रोटियोसिस लार्जेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ प्रोटीन मानी जाती है। एक बहुत ही लार्जेस्ट लंबी फ्रैगमेंट ऑफ प्रोटीन मानी जाती है, जो कि हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब रोल ऑफ प्रोरेनिन, मैंने आपको बताया था गैस्ट्रिक ग्लैंड दो प्रोएंजाइम यूज कर रही है, एक पेप्सिनोजेन, एक प्रोरेनिन। अब प्रोरेनिन भी गैस्ट्रिक जूस है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही है। गैस्ट्रिक जूस में ये एज अ प्रोएंजाइम माना जाता है। प्रोरेनिन जब
स्टमक में एंटर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, तो स्टमक में HCl प्रेजेंट है। HCl प्रोरेनिन के ऊपर एक्ट करेगा और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देगा। अब रेनिन का क्या काम है? रेनिन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम कैसीन कहते हैं। कैसीन के ऊपर ये रेनिन एक्ट करेगी और कैसीन को पैराकैसीन में कन्वर्ट कर देगी। उसके बाद पैराकैसीन की प्रेसिपिटेशन होती है और पैराकैसीन कैल्शियम पैरासिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम पैरासिनेट इज इन द फॉर्म ऑफ कर्ड। ये कर्ड की फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कडलिंग ऑफ मिल्क। अब इस कडलिंग ऑफ मिल्क में या कर्ड लाइक सब्सटेंस में पेप्सिन एक्ट करेंगी। पेप्सिन क्या थी? जो डाइटरी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर रही थी, वो एंजाइम है। ये पेप्सिन अब इस कर्ड लाइक मिल्क के ऊपर एक्ट करेगी और इसको पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस, मतलब जो लार्जेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ प्रोटीन है, उसमें कन्वर्ट कर देगी। अमाउंट ऑफ रेनिन डिक्रीज विद एज। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, रेनिन जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उसकी अमाउंट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए एडल्ट मैन में जो भी यंग पर्सन है, उनमें कडलिंग ऑफ मिल्क या मिल्क की डाइजेशन पेप्सिन की हेल्प से होती है। मतलब जो डाइटरी प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, वही एंजाइम मिल्क प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम रेनिन की अमाउंट एज के साथ डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद इंटेस्टाइन, स्टमक के बाद जो भी हमारे प्रोटीन डाइजेस्ट होकर पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में कन्वर्ट हुए हैं, वो उसको हम बोलते हैं सेमी डाइजेस्टेड फूड। अब ये फूड स्टमक के बाद सीधा इंटेस्टाइन में एंटर करता है। अब इंटेस्टाइन में जाकर प्रोटीन की डाइजेशन कैसे होती है, लेट्स सी। इंटेस्टाइन में जब ये सेमी डाइजेस्टेड फूड प्रोटोन्स एंड प्रोटियोसिस एंटर करते हैं, तो क्या होता है कि इंटेस्टाइन में 3 तरह के जूसेस पाए जाते हैं। एक बाइल जूस, एक पैनक्रियाटिक जूस, एक इंटेस्टाइनल जूस। जो बाइल जूस है वो लीवर से सीक्रेट होता है। लीवर इंटेस्टाइन को बाइल जूस देता है। और जो पैनक्रियाटिक जूस है वो स्टमक के नीचे पैनक्रियास प्रेजेंट होती है, वो सीक्रेट करती है इंटेस्टाइन में। और जो इंटेस्टाइनल जूस है वो इंटेस्टाइनल की वॉल में से सीक्रेट होता है। तो ये 3 जूस प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, जो इंटेस्टाइन में आने वाले फूड के ऊपर एक्ट करते हैं। अभी बाइल जो कि लीवर में से आ रहा है, बाइल में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए कोई भी केमिकल एक्शन जो वो सेमी डाइजेस्टेड फूड स्टमक में से आता है, उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता और बाइल किसी भी तरह की डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प नहीं करता। उसके बाद बारी आती है पैनक्रियाटिक जूस की। पैनक्रियाटिक जूस में 3 तरह के अल्केलाइन प्रोटीएसेस यानी अल्केलाइन प्रोटीन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रिप्सिनोजन क्या करता है? जैसे ही ट्रिप्सिनोजन पैनक्रियास से एंटर करता है इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन में एक इंटेस्टाइनल जूस प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एंटीरियोपेप्टाइडेज। एंटीरियोपेप्टाइडेज ट्रिप्सिन के ऊपर एक्ट करता है, जो कि पैनक्रियाटिक जूस है, और इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ट्रिप्सिन क्या करता है? जो भी स्टमक से पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस आए हैं, जिसको हम बोलते हैं सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन्स, ठीक है, पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस आए हैं, उनके ऊपर एक्ट करके उन्हें पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टमक से जब फूड इंटेस्टाइन में एंटर होता है, तो इंटेस्टाइन में वो प्रोटीन्स पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ट्रिप्सिन वो काम करता है। ट्रिप्सिन जो स्टमक में से पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस आते हैं, जिसको हम सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन्स भी कहते हैं, उनको वो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ट्रिप्सिन का और भी काम है, वो 2 एंजाइम्स एक्टिवेट करता है। कुछ 2 और प्रो एंजाइम्स हैं जिनका नाम है कीमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ट्रिप्सिन इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और कीमोट्रिप्सिनोजन को कीमोट्रिप्सिन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है।
अब कीमोट्रिप्सिन का क्या काम है? कीमोट्रिप्सिन भी जो स्टमक में से पेप्टोन्स और प्रोटियोसेस आते हैं उन्हें पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये भी वही काम करता है जो ट्रिप्सिन ने किया। अब कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करता है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये जो पेप्टाइड बने हैं इन पेप्टाइड को तोड़ने का काम करता है। उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन में जो तीसरा जूस पाया जाता था वो था इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में दो तरह के अल्केलाइन प्रोटियोसिस यानी अल्केलाइन प्रोटीन एंजाइम्स हैं जिनका नाम है अमाइनो पेप्टाइडेज एंड डाईपेप्टाइडेज। इन दोनों का काम सिंपल है, ये दोनों जो भी पेप्टाइड्स फॉर्म हुए हैं हमारे इंटेस्टाइन में उन पेप्टाइड्स को तोड़कर अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। एंड दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोटीन्स। जब प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए तो उनकी डाइजेशन कंप्लीट हो गई। प्रोटीन्स में सबसे पहले स्टमक में से गैस्ट्रिक जूस या पैप्सिन ये एंजाइम एक्ट करते हैं और इन्हें पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ये पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस इनके ऊपर एक्ट करता है। सबसे पहले पैनक्रियाटिक जूस में से ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज ये एंजाइम्स आते हैं पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस पे एक्ट करके इन्हें पेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस इन पॉलीपेप्टाइड्स या अमाइनो एसिड्स के ऊपर एक्ट करके इन्हें अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है और इसी तरह हमारी प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। दैट्स ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।